बैटल ऑफ द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुनर के पावर के सामने और उसके एल्डर्स के पावर के सामने बिंग जुनजी हार मान जाता है। हार मानकर वो सुनर से माफी मांगता है, शियोयन से भी माफी मांगता है, जिसके बाद शियोयन उसे माफ भी कर देता है। पर सुनर किंग हाई को पकड़ती है, उसको मारती है और उसके सोल बॉडी को शियोयन को दे देती है। पर ये सब तो ठीक था, फिर सुनर की मुलाकात लिटिल फेरी डॉक्टर से होती है और आंखों ही आंखों में इन लोगों के बीच में एक हल्की टकरार होती है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है। ये दोनों ही लेडीज स्माइल करते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाए हैं। ऊपर से देखने से तो सब कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहा था, पर जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं तब हम देखते हैं कि जिस जगह पर इन दोनों के हाथ मिले हैं उस जगह पर इन दोनों की एनर्जी से एक स्मूथ रिपल जनरेट हो रहा है। दोनों ही एक दूसरे को अपनी पावर्स दिखा रहे हैं। तभी शियोयन इनको देखता है और फिर कहता है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? यहाँ का मैटर ओवर हो गया, अब हम लोगों को रेस्ट करना चाहिए। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि अभी इस जगह पर हम लोगों को एक दूसरे से अच्छी मुलाकात नहीं करनी है। सबसे पहले हम लोगों को एक जगह ढूंढना होगा जहाँ पे हम लोग अच्छे से मिलकर गुड चैट करें। सुनर और लिटिल फेरी डॉक्टर जो एक दूसरे को देखे जा रही थी, जिसके बाद शियोयन की बातों को सुनकर अपने अपने सिर को हिलाती है। जिसके बाद शियोयन अपने पोजीशन को चेंज करता है और वो ये सिटी की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो ये मेंशन में उतरता है, सबसे पहले सिनलान शियोयन के पास आ जाती है, कहती है, बिग ब्रदर शियोयन आप ठीक तो है? शियोयन इसकी बात को सुनकर मुस्कुराता है, हाँ मैं अपना सिर हिलाता है। जिसके बाद शियोयन के पीछे सुनर और लिटिल फेरी डॉक्टर आई थी, तो उसमें से सुनर को सिनलान से इंट्रोड्यूस कराता है। कहता है, सिनलान ये सुनर है, मुझे लगता है कि तुमने इसका नाम जरूर सुना होगा। सिनलान ये नाम सुनते ही मुस्कुराती है, कहती है, जरूर बिग ब्रदर शियोयन, मुझे याद है ये सीनियर मिस सुनर है ना, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ पैन गेट। सिनलान की बात को सुनकर सुनर भी खुश हो जाती है। जिसके बाद स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा तो तुम भी इनर एकेडमी की स्टूडेंट हो? जिसके बाद शियोयन ये सिटी के फर्स्ट एल्डर ये जोंग की ओर देखता है और कहता है, एल्डर ये जोंग, क्या आप हम लोगों के लिए आराम से बात करने के लिए एक जगह का अरेंज कर सकते हैं? शियोयन की बात को सुनकर ये जोंग बहुत ही पोलाइटली कहता है, मिस्टर शियोयन ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा मजाक है, आपने हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है और इसके बदले में क्या हम आपकी इतनी छोटी से मैटर में हेल्प नहीं कर सकते हैं? आप प्लीज मेरे साथ आइए, ये पूरा ये मेंशन आप ही का है। शियोयन ये जोंग को फॉलो करता है और शियोयन को फॉलो सुनर और लिटिल फेरी डॉक्टर करते हैं, जिसके पीछे तियानहा जुनजी भी थे। ये जोंग इन लोगों को ये क्लैन के कोर्टयार्ड में ले जाता है, जहाँ पर ये क्लैन के काफी सारे यंग मेंबर्स थे। जैसे ही ये लोग शियोयन को देखते हैं और शियोयन के साथ तीनों पावरफुल पर्संस को देखते हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर ये लोग इन लोगों के पावर्स को देखकर तो शॉक्ड हो ही गए हैं, साथ साथ ये जो दोनों लेडीज हैं उनकी ब्यूटी भी इन लोगों को हैरान कर दी है। और ऊपर से इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडीज, एक आदमी शियोयन के पीछे है। शियोयन और बाकी लोग इन लोगों को इग्नोर करते हैं, जिसके बाद वो पूरा रूम भी खाली कर दिया जाता है। शियोयन और दूसरे लोग चेयर में बैठते हैं, जिसके बाद उन लोगों के लिए पीने के लिए चाय लाई जाती है। शियोयन काफी ज्यादा थक गया है। शियोयन ने जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज इस्तेमाल किया था, उससे शियोयन की बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, पर इस वक्त उसकी बॉडी की रिकवरी काफी ज्यादा तेजी से हो रही है, क्योंकि उसने उस डीमन क्लैन का ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब करा था। अब तब सुनर शियोयन की ओर देखती है और फिर कहती है, शियोयन अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? शियोयन सुनर को रिप्लाई करता है, मुझे टीचर को हॉल ऑफ सोल के हाथों से बचाना है। ये बात कहते ही शियोयन की इमोशंस चेंज होते हैं, पर शियोयन की बात को सुनकर सुनर कहती है, शियोयन आपके टीचर यानी कि याओ जुनजी, याओ चैन, मैं सही कह रही हूँ ना? पहले सुनर को भी याओ के बारे में नहीं पता था, पर जब सुनर शियोयन से अलग हुई तो शियोयन के बारे में उसने काफी सारे रिसर्च करे, जिसके बाद उसे याओ के बारे में भी पता चला। शियोयन हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन सुनर की बात को सुनकर सुनर के साथ आए जो दो एल्डर थे वो लोग हैरान रह जाते हैं। याओ चैन, क्या तुम उसी याओ चैन की बात कर रहे हो? ये वाकई में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि याओ चैन तुम्हारे टीचर हैं। मुझे याद है कि वो याओ चैन पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा फेमस थे। उनकी मेडिसिनल स्किल इतनी ज्यादा टॉप नॉच थी कि पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा नहीं था कि उनके स्किल्स को मैच कर पाए। जिसके बाद दूसरा एल्डर कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, जब हम लोग अपने समय में याओ चैन से मिले थे तब हम लोग दोनों एक ऑर्डिनरी दाओ जोंग लेवल पर थे। हम लोगों के लिए याओ चैन बहुत ही ज्यादा सुपीरियर थे और हमारे लिए एक हीरो थे। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें सुनकर सुनर के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल गए हैं। शियोयन सुनर की ओर देखता है और फिर हैरानी के साथ पूछता है, क्या हुआ, आखिर तुम क्या सोच रही हो? जिसके बाद शियोयन एक लंबी सांस लेती है और फिर कहती है, आज का जो ये मैटर हुआ इसके बाद हॉल ऑफ सोल जरूर तुम्हारे अगेंस्ट
अगेंस्ट में बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने वाला है। मुझे लगता है कि वो लोग अब मास्टर यालॉ की पोजीशन को भी चेंज कर देंगे और शियन अगर आप बोल्डली मास्टर यालॉ की प्रीवियस लोकेशन पर अटैक करें तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट आप उन लोगों के ट्रैप में पड़ जाएंगे। हॉल ऑफ सोल बहुत ज्यादा पावरफुल है और आपको हॉल ऑफ सोल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरा गू क्लैन भी हॉल ऑफ सोल से काफी बार फाइट करा है और उसमें भी हमने अभी तक उनके कोर को हर्ट नहीं करा है। शियन मैं मानती हूँ कि आपके साथ 2000 है, पर इतनी पावर भी हॉल ऑफ सोल से रेकलेसली टकराने के काबिल नहीं है और इस पावर के साथ भी अगर आप उनके हाथों में डायरेक्ट पड़ गए तो आप मास्टर यालॉ को नहीं बचा पाएंगे। मास्टर यालॉ को बचाने के लिए आपको एक बहुत ही प्रिसाइज प्लान करना होगा। तभी जो सीनियर एल्डर था वो मिस सुनर को रिमाइंड करता है, मिस अब यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो गई है, यंग मिस यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते हैं, आपको वापस से जल्द गू क्लैन रिटर्न होना होगा। एल्डर की बात को सुनकर शियन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि सुनर को वापस से यहाँ से जाना होगा, जिसके बाद सुनर अपने एल्डर्स को हाँ में जवाब देती है और फिर शियन से कहती है, शियन आपने अभी तक हॉल ऑफ सोल की जितनी स्ट्रेंथ देखी है, हॉल ऑफ सोल की स्ट्रेंथ उससे काफी ज्यादा है, इसीलिए आप हॉल ऑफ सोल को लेके बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रह सकते हैं। शियन मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, मास्टर यालाओ और अंकल सियाओ को बचाने की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और अगर आपको कुछ हो गया तो सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, शायद वो चीज भी उनके हाथ आ जाए। शियन ये सारी बातें शियन से सीक्रेटली कह रही है। शियन को सुनर की ये बात को सुनकर समझ में आ जाता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। ताओसी एंशिएंट रिकॉर्ड्स जेड। शियन को सुनर की बातें अच्छे से समझ में आ रही है और उसे समझ में आ रहा है कि अभी वो रेकलेसली कुछ भी नहीं कर सकता है। सुनर शियन से कहती है, शियन मैं अभी गू क्लैन वापस लौट रही हूँ, फिर मैं वहाँ पर जाकर मास्टर यालॉ के एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाऊंगी, जिसके बाद किसी से मैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको आगाह करूंगी। शियन भी सुनर को कहता है कि सुनर तुम चिंता मत करो, मैं हॉल ऑफ सोल के पास अभी डायरेक्टली अटैक नहीं करूंगा। सुनर भी शियन को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रही थी क्योंकि शियन अगर हॉल ऑफ सोल के ऊपर अटैक कर देता है तो शियन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। तो अब शियन का प्लान जब चेंज हो गया है तो सुनर भी रिलैक्स्ड है। शियन कहता है, ठीक है फिर जब मैं हॉल ऑफ सोल के पास अभी नहीं जा सकता हूँ तो मैं अभी अपना दूसरा काम निपटाऊंगा। मुझे पिल टावर में उस पिल सेरेमनी को अटेंड करना है। पिल टावर में एंटर करने के बाद एक बार मुझे 3000 बर्निंग फ्लेम मिल जाता है तो उसके बाद मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मैं किंग हाई जैसे एल्डर्स के साथ अकेले फाइट कर सकूंगा। और दोस्तों शियन के इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इसी जगह खत्म होता है। तो आई होप आपको ये प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। रही बात इसके नेक्स्ट एपिसोड की तो मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड कल शाम 6 बजे ओताकू सेनपाई 2 चैनल पर अपलोड करूंगा। तो अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, क्योंकि उसमें BTTH की नोबल वीडियोस आएंगी। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना क्योंकि उस चैनल में काफी सारे न्यूज सीरीज आने वाली हैं, जैसे कि मैं सेलोड स्टार, रेनेगार्ड, इमोर्टल वगैरह सब उसी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जाके जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो पे भी सपोर्ट दिखाना, लाइक करना, कमेंट करना और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।